सर बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल पोजिशनल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस समय अब रडार पर रखने की जरूरत है? बाजार का ये मूड माहौल देखते हुए कहाँ पर दाम लगाना सही होगा, किन स्टॉक्स को फोकस में रखना सही होगा? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में सेलिंग हुई है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि हम्म। कोई ऐसा सेक्टर ये फॉल में लास्ट 15 दिन में तो दिख नहीं पाया कि ये बहुत सपोर्ट कर गया। अब तक हम आईटी आईटी बोल रहे थे, आईटी में टीसीएस ने तो बचा लिया, बट अगर आप एचसीएल टेक की रिजल्ट्स देखे, एलटीटीएस का प्रचाल देखे, तो कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है आईटी। तो तेजी जो था आईटी में, जो एक सेक्टर एक होल्ड आउट कर रहा था, उसमें भी काफी प्रॉफिट बुकिंग गए 2 दिन में देखने को मिली है। शायद ये टॉप ही हो आईटी का शॉर्ट टर्म के लिए। तो कुल मिला के सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो ना करें, स्टॉक हम्म। स्पेसिफिक रखें, क्योंकि अभी Q3 का अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, पूरे बाजार का फोकस अभी स्टॉक स्पेसिफिक है और सेक्टर स्पेसिफिक नहीं। ऑलरेडी काफी पिटाई हो चुकी है, बजट 15 दिन के बाद है, तो यहाँ से और बेचने की तो मैं राय नहीं रखूंगा। मोमेंटम डे बेस्ड डे ट्रेडिंग में तो इधर उधर आपको बिकवाली के मौके जरूर मिलेंगे, बट ओवरऑल यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड में नहीं देख रहा हूँ। तो स्टॉक्स आपको चुनना है कि यहाँ से कौन सा पॉसिबल बायबैक, एक रिकवरी हल्का सा आपको दिख सकता है। तो 2-3 स्टॉक्स मैंने चुने हैं। एक हम्म। स्टॉक है इसमें एक्सिस बैंक, काफी पिटाई हुई है ये स्टॉक में, और कहीं ना कहीं अब देखें तो 1020 एक ओवरसोल्ड जोन है। टेक्निकल सपोर्ट से कोइंसाइड हो रहा है। हम्म। जो हम पैरामीटर्स ट्रैक करते हैं वो हमें एक संकेत दे रहा है कि शायद ये स्टॉक में एक आपको ट्रेडिंग पुल बैक मिले, जिसके चलते स्टॉक में 1080 1090 एक राहत की पुल बैक रैली मिले। हम्म। जिनको ये राहत की पुल बैक रैली ट्रेड करना है, उनके लिए एक्सिस बैंक बाय कर सकते हैं। 1020 सपोर्ट जोन है, 1080 1090 ये रिकवरी रैली के टारगेट्स हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा डिवीज लैब। आज हमने हमारे क्लाइंटों को भी रेकमेंड करा है ये स्टॉक। हम्म। मेरे हिसाब से 1.5 महीने से एक रेंज के दायरे में सीमित है, बार बार 5700 के लेवल से उछलता है। सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, आज भी वही स्तर से रिकवर करा है स्टॉक ने। और जो हिस्टोरिकल पैटर्न फॉलो करे, ये तो वापस 6200 तक चल सकता है। तो डीवीज लैब एक स्टॉक है फार्मा से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप ट्रेडिंग के बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। हम्म। तीसरा स्टॉक रहेगा लास्ट, बजाज फाइनेंस, जिसमें बहुत भारी तेजी हमने देखी थी 6-7 ट्रेडिंग सत्र में पहले। उसके बाद एक 50% हल्का सा रिट्रेसमेंट भी देखा, हम्म। दोबारा बाइंग के मौके मिले। आज अच्छी खासी 3% की इंट्राडे में अपसाइड देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कैंडिडेट आपके बाइंग वॉच लिस्ट में होना, या बाइंग ट्रेडिंग बाइंग के में होना बहुत जरूरी है। सेवेंटी हम्म। सेवन हंड्रेड के टारगेट का मेरा यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो डीवीज लैब, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक, ये हम्म। 3 ट्रेडिंग बाइंग बेट्स है मेरे दर्शकों के लिए।